हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नई कहानी के साथ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। हम चाहते कुछ और हैं पर मिलता कुछ और है। ये सब डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे। हमें अपनी सोच से बहुत बेहतर भी मिल सकता है, बहुत बदतर भी मिल सकता है। हम जो चाहते हैं उससे बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। ये सब हमारे कर्मों और हमारे भाग्य पर डिपेंड करता है। भाग्य को कर्मों के द्वारा बदला भी जा सकता है। यही कहानी हमें ये सीख देती है। एक लड़का था जो पढ़ना भी नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था। बहुत मुश्किल से घर वालों ने उसको जैसे तैसे 10वीं पास कराई। बिल्कुल नाकारा था, आलसी था, कोई काम नहीं करना चाहता था। घर वाले उससे बहुत परेशान थे कि क्या करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना जाया आप एकदम उसको हटा नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं घर वाले उसको झेल रहे थे, प्रेम पूर्वक उससे बर्ताव कर रहे थे, उसको सिखा रहे थे। लेकिन वो जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। एक टाइम क्या हुआ कि जब अति हो गई ना, किसी चीज़ की अति होने पे आपको वो चीज़ त्यागनी पड़ती है। तो वो जब अति हो गई उसके नाकारेपन की, उसके आलसीपन की, तो घर वालों ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया। उसको इतनी खरी खोटी सुनाई कि उसका जो आत्मसम्मान था झूठा, जो वो लेके चलता था नकारा होने के बाद भी, वो गुमान, वो आत्मसम्मान बिल्कुल टूट गया। वो बड़ा परेशान हो गया कि वो क्या करे। जैसे तैसे, उसकी उम्र तो बढ़ ही रही थी, वो कैसे भी जुगाड़ करके, कलकत्ता में कोई उनके मिलने वाले थे, उनके यहाँ जुगाड़ करके भाग गया घर से। वहाँ पहुँच गया, उनके यहाँ पहुँचा। वो भी जानते थे क्योंकि गांव का लड़का था। उन्होंने कहा तू अचानक कैसे आया, कोई चिट्ठी नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराने समय की बात है, ये आजकल की बात नहीं है व्हाट्सएप युग की। तो उसने कुछ कुछ कहानियाँ बता दी। उसने कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ। घर वाले भी वो जानते थे कि ये लड़का नकारा है, आलसी है। तो उन्होंने कहा तू क्या कर सकता है, तेरी तो पढ़ाई भी इतनी नहीं है कि तू कुछ कर पाए। तो बोला अब आप, मुझे नहीं पता, कुछ भी करिए, गांव के होने के नाते मुझ पर रहम करके, वो उनसे उम्र में तो बहुत छोटा था, कि जो है आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दीजिए। तो उसने कहा तुमने कब की 10th की हुई है, उसके बाद तुमने पढ़ाई भी नहीं की, तो कैसे बात बनेगी। तभी दूसरे दिन क्या हुआ, भाग्य भी कोई चीज़ होती है ना, कर्म करेंगे तो भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन भाग्य एक पहली कुंडी खटखटाता ज़रूर है। तो वो जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में काम करते थे, वहाँ चपरासी की नौकरी का आवेदन निकला। जब चपरासी की जगह खाली निकली तो उन्होंने उस लड़के से पूछा क्या तू चपरासी की नौकरी करने को तैयार है। तो उसने पूछा क्या करना होगा। उसने कहा घंटा बजाना होगा, लोगों को सर्व करना होगा, और जो ड्यूटीज़ होती हैं। उसने कहा ठीक है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन क्योंकि उसका आत्मसम्मान और गुमान जो है इतना टूट चुका था कि अब उसको ये लग रहा था कि मुझे कुछ करना है, तो वो तैयार हो गया। कोई बात नहीं है, दूसरे दिन उन्होंने बताया कि तू इतने बजे ऑफिस में पहुंच जाना, वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए होंगे, तू भी अपना वो देना, और जो है फिर देखते हैं क्या होता है। वो बोला ठीक है। दूसरे दिन नियत समय पे इंटरव्यू और वह कार्यक्रम चालू हो गया। वो लड़का पहुंचा ही नहीं। वो लड़का पहुंचा ही नहीं, और जिन्होंने अपने स्कूल में उसके लिए बात कर रखी थी वो उसका वेट कर रहे थे कि ये अब आएगा। मैंने कहा ना, फ़ोन वाला युग नहीं था कि उसको तुरंत फ़ोन करके बुला लिया जाए या याद करा जाए। वो लड़का नहीं पहुंचा। शाम को जब वो घर वापस आए, उन्होंने उस लड़के को देखा तो वो बहुत नाराज़ हुए, आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा ये क्या तरीका था, मैंने जैसे तैसे तुम्हारी जुगाड़ लगाई थी गांव के होने के नाते, और मैं चाहता था कि तुम्हारे घर वाले बहुत सज्जन हैं, उनको कोई कष्ट ना हो, तुम अगर राह पे सही पे आ जाओगे तो वो लोग खुश होंगे, तब भी तुमने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। मैंने कितनी बड़ी उससे तुम्हारे लिए जुगाड़ की थी, तुम्हें नहीं पता है, और तुम नहीं पहुंचे, मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। वो माफ़ी मांगता रहा, वो बड़ा दुखी था। उसने कोई कारण नहीं बताया, बस वो अपसेट हो रहा था, दुखी हो रहा था कि मैंने अपनी वजह से इनको भी दुखी कर दिया। अब उन्होंने कहा कि तेरे लिए अब कोई काम नहीं निकल सकता, तेरी नौकरी इतनी बढ़िया सरकारी लग जाती तो तेरी ज़िंदगी बदल जाती। वो लड़का बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि कारण कुछ ऐसा छुपा हुआ था जो वो उनसे शेयर भी नहीं कर पा रहा था। कोई बात नहीं। दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही 2-4 दिन गुजरते रहे, आप शहर में किसी को रखेंगे नहीं इतने लंबे समय तक। लेकिन गांव के होने के नाते पहले ज़माने में होता था कि लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग कर देते थे। जब कई दिन हो गए तो उसने पूछा कि क्या तुम गांव वापस जाना चाहते हो। तो लड़का बोला नहीं, मैं गांव वापस नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा मैं रोज़ तुम्हारी एक्टिविटी देखता हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ, तुम इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं पहुँचे थे वहाँ। तब उसने बताया था कि जब रास्ते में वो जा रहा था तो कोई एक असहाय था,
वो शायद किसी रिक्शे विक्शे के नीचे आ गया था, तो उसकी हेल्प करने में मैं लग गया। उसके बाद मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, जब मुझे होश आया तो समय निकल चुका था। और मैं आपको ये बात बताता तो आप नाराज़ होते या क्या होते, मैं डर रहा था, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। उसने कहा कोई बात नहीं, तुमने एक भला काम किया था, लेकिन क्योंकि तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन है तो मैं तुम्हारे लिए अभी भी कुछ करने को तैयार हूँ। उन्होंने इधर उधर बात की तो पढ़ाई तो थी नहीं, उसके बाद डिग्री विग्री तो कोई थी नहीं। तो एक फैक्ट्री थी जहाँ कांच के बर्तन बनाए जाते थे, उनके वो मिलने वाले थे। उन्होंने एक लड़के की ज़रूरत है ऐसे कुछ बात की, तो उन्होंने उसके लिए जुगाड़ किया नौकरी का। उसने उससे बात की, वो घर आए तो उन्होंने उस लड़के से बात की कि ऐसे ऐसे फैक्ट्री में काम है, तुम करने को तैयार हो? लड़के ने कहा कुछ भी काम हो मैं करने को तैयार हूँ, कुछ भी काम। तो उन्होंने उसे इस फैक्ट्री में लगवा दिया। उस कांच की ग्लास की फैक्ट्री में काम करने लगा। दिन रात इतनी मेहनत की, क्योंकि कहते हैं ना कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। अब उसका जो भाग्य चल रहा था, जो नियति चल रही थी, वो बहुत नेगेटिव चल रही थी। लेकिन समय रहते उसको ये चीज़ समझ में आई, घर वालों के सहयोग से, जिन्होंने उसे डांट फटकार लगाई थी, असलियत में उसे सबक सिखाया था। तब उसने इतनी दिन रात और लगन के साथ मेहनत की कि वो जो फैक्ट्री का मालिक था वो बहुत खुश हुआ। खुश होते होते उसका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन करते करते वो एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचा। बाद में पता चला वो जो फैक्ट्री जिस मालिक की थी उसके कोई औलाद नहीं थी, ये सबको पता था। लेकिन उस लड़के का दिन रात काम में लगे रहना, फैक्ट्री को दुगनी तिगुनी तरक्की कराना, और दिन रात जो है भलाई के बारे में सोचना, लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, परिवार को देखना, उसकी सारी एक्टिविटी देखते हुए उन्होंने उसको पूरा पार्टनर बना लिया और अपनी फैक्ट्री का बहुत बड़ा एक हिस्सा उसके नाम कर दिया कि असल में तुमने जो सालों से मेहनत की है ये उसके दम पे इतना कुछ मिला है, तो इसमें तुम्हारा भी हक बनता है। वो बेहद खुश था, परिवार वाले बेहद खुश थे। वो शुक्रगुजार था उन लोगों का जिन्होंने उसकी नौकरी लगवाई उस फैक्ट्री में। हमेशा उसने सम्मान के साथ उनको देखा, हमेशा उनको प्यार किया, और उनके मरते दम तक, जब तक वो दुनिया में थे, हमेशा उस रिश्ते को निभाया। तो कभी कभार क्या होता है, किसी अपने के सहयोग से, कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, किसी अपने के रूप में आपका भाग्य परिवर्तित होने वाला है और आपके कर्मों के रूप में आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हो। पता नहीं क्या चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, हमें पता नहीं होता है, लेकिन भगवान हमको कुछ ना कुछ सबक देते हैं। उसके बाद अगर आप अपने कर्म निश्चित कर लेते हैं कि आप सही दिशा में चलते हुए मेहनत से नहीं डरेंगे और काम करते रहेंगे, चाहे जो भी काम हो, तो रिज़ल्ट हमेशा अच्छा निकलेगा। तो ये कहानी भाग्य को परिवर्तित करती हुई कर्म में लीन एक व्यक्ति की, और ये सच्ची घटना पे आधारित है। वो जिन्होंने नौकरी लगवानी चाही थी वो मेरे दादाजी थे, और उनको भी हम दूसरे चाचा जी बोलते थे, जिनकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैंने जीवन में ऐसा देखा है कि भाग्य पलटने में देर नहीं लगती, लेकिन कर्म आपकी सही दिशा में हों और प्रभु का साथ आपके साथ हमेशा बना रहे। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो उनका सहयोग आपको मिलता ही है। तो कभी ना घबराएं किसी भी परिस्थिति से। अपने बच्चों को सबको लाड़ दुलार बिल्कुल देते रहें, लेकिन जहाँ वो गलत हैं वहाँ डांट और फटकार भी उनको दें, और उनको सही दिशा का ज्ञान जरूर कराते रहें। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, जब एक टीन एज में आते हैं, बड़े होते हैं, मनमानी करने लगते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनको सही दिशा दिखाते रहें। बाकी फिर उनकी मर्जी, उनके कर्म, कि वो अपने भाग्य को कैसा बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।